हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 2 की मैथ्स की वर्कशीट और अब हम चैप्टर वाइज करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी भी काफ़ी स्कूल्स में बुक्स अवेलेबल नहीं हुई हैं बच्चों को। तो बच्चे पढ़ाई जो कर रहे हैं वो ऑनलाइन देख कर रहे हैं, या जो टीचर ने जो वर्कशीट्स भेजी ऑनलाइन क्लासेस में उससे कर रहे हैं। तो अब मेरी कोशिश ये रहेगी, मैं आपको ऑनलाइन जो आपको वर्कशीट्स प्रोवाइड कर रही हूँ वो चैप्टर वाइज करूँ। ठीक है, अब हम चैप्टर वाइज करेंगे। ये है क्लास 2 का फर्स्ट चैप्टर, जो कि रिवीजन चैप्टर होता है। प्रीवियस ईयर का पूरा रिवीजन कराया जाता है, तो इसमें पूरा रिवीजन है प्रीवियस ईयर का, और इसमें बहुत कुछ है। आप अपने बच्चे से बहुत कुछ करा सकते हैं। ये अच्छी काफ़ी सारी वर्कशीट्स हैं इसमें। फर्स्ट है हमारी मैच द कॉलम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नंबर नेम्स भी लिखे हुए हैं और साइड में वर्ड्स में और नंबर्स में दोनों में लिखा हुआ है। तो आपको मैचिंग करनी है। जैसे 24 है तो 24 को उसके नंबर नेम से मैचिंग करके यहाँ लिख सकते हैं 24। देन राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। अब यहाँ पर वर्ड्स में लिखना है, तो यहाँ पर वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 19 19 है तो 19 16 100 56 इस तरीके से नंबर्स में लिखना है। नेक्स्ट आती है हमारी टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको टिक करना है जो करेक्ट आंसर है। हाउ विल यू राइट 89 इन फिगर्स। 89 को आप फिगर्स में किस तरीके से लिखेंगे? यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से एक करेक्ट करना है। हाउ विल यू राइट 60 इन फिगर्स। 60 को आप कैसे लिखेंगे? व्हाट कम्स आफ्टर 99। 99 के बाद क्या आता है? तो वो 100 आता है। आप इसमें टिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी बच्ची भी सेकंड क्लास में आई हुई है, तो मुझे ये वर्कशीट उससे करवानी है। तो इसीलिए मैं आपके लिए भी चैप्टर वाइज लेकर आऊँगी ताकि आपको भी आसानी रहे और आपको पता रहे कि कौन से चैप्टर में कितने क्वेश्चंस, किस किस तरीके के क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नंबर्स इन फिगर्स। यहाँ पर नंबर नेम्स दिए हुए हैं, आपको उसके फिगर्स में लिखना है। ठीक है, 61 95 84 29 54 67 49 63 79 88 53 24 0 15 18। अब यहाँ पर व्हाट कम्स बिफोर, तो यहाँ पर है बिफोर, बिटवीन और आफ्टर, तीनों की वर्कशीट एक साथ दे रखी है और आप बच्चे से ये आराम से करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स बच्चे से करवाने हैं। डैश कम्स आफ्टर 84 बट बिफोर 86। कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 84 के बाद आता है लेकिन 86 से पहले आता है? तो ये है 85। आपको बच्चे को आप वर्ड्स में समझाना है, क्योंकि अब आपका बच्चा सेकंड क्लास में आ गया है। तो इस तरीके के जो वर्कशीट्स हैं, जो कि मेंटल मैथ्स भी हम कहते हैं कि मेंटल मैथ्स करवाया जाता है बच्चे को, तो वो अब बच्चे का अच्छे से करवाने का आना चाहिए। आपको अच्छे से करवाना है, समझाना है। इस तरीके से बच्चे को आपको बहुत अच्छे से सिखाना है। ठीक है। 49 कम्स आफ्टर डैश बट बिफोर डैश। 67 comes in between dash and dash. Dash comes after 29. 74 comes before dash. Now fill in the box with suitable number. आपको यहाँ पर suitable number लिखना है, सेम ऐसे ही है। डैश इज जस्ट आफ्टर 88। क्या आता है 88 के एकदम बाद? 89। तो यहाँ पर आपको 89 लिखना है। 21 इज जस्ट आफ्टर, किसके बाद आता है 21? 20। तो यहाँ पर आपको 20 लिखना है। सेंटेंस को समझना है और तब करना है। 58 इज जस्ट आफ्टर डैश। 71 इज जस्ट आफ्टर डैश। डैश इज जस्ट आफ्टर 23। 37 इज जस्ट बिफोर डैश। 23 इज जस्ट बिफोर डैश। डैश is just before 16. Dash is just before 62. Dash is just before 70. Next question है, put circle around the largest numeral and box around the smallest numeral in each row. लार्जेस्ट के सामने आप जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसके ऊपर तो आपको सर्कल बनाना है, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसके ऊपर आपको क्या करना है? एक स्क्वायर बनाना है, बॉक्स बनाना है। ठीक है। जैसे यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर है वो है आपका 12। ठीक है। तो आपको 12 में क्या करना था? उसमें बॉक्स बनाना था। जो स्मॉलेस्ट है उसमें बॉक्स बनाना है, और जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पर? लार्जेस्ट नंबर है 24। तो 24 को हम यहाँ पर सर्किल करेंगे इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से ये जो सारी एक्सरसाइज है ये आप बच्चे से करवा सकते हैं। नेक्स्ट है एडिशन की एक्सरसाइज। ये आप एडिशन की एक्सरसाइज बच्चे से करवा सकते हैं। ये देख लीजिए, और ये विदाउट कैरी वाले हैं। ठीक है।
यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, ये सब्ट्रैक्शन की कुछ सम्स दे रखे हैं। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट क्लास में इंट्रोड्यूस हो जाता है तो मल्टीप्लिकेशन के सम्स भी हैं। उसके बाद आती है प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन। एडिशन पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो देख लेते हैं। रामू हैज़ 32 पेंसिल्स एंड रीना हैज़ 26 पेंसिल्स। हाउ मैनी पेंसिल्स डू दे हैव ऑल टुगेदर। क्योंकि आपका बच्चा अभी सेकंड क्लास में है तो आप नॉर्मली भी बच्चे को करवा सकते हैं, क्योंकि ये सब अभी बच्चे को बुक में करनी होती है, कॉपी में नहीं करनी होती है। तो उनको अभी प्रॉब्लम सम जो कराए जाते हैं वो डायरेक्ट कराए जाते हैं, उसके लिए उनको लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लास ये एंड होता है सेशन, तो उसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की लैंग्वेज भी आपको लिखवाने स्टार्ट कर दिया जाता है, आपको स्टार्ट करा दिया जाता है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि थर्ड क्लास में आपको कॉपी में ही करना होता है सब कुछ। फर्स्ट और सेकंड में क्या होता है, बच्चे को बुक में ही कराया जाता है सब। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली आप बच्चे से ऐड करा सकते हैं 32 + 26 और वो आंसर लिख सकता है। इन अ मीटिंग देयर वर 56 men एंड 30 वुमेन। हाउ मैनी पर्सनस वर देयर इन द मीटिंग। ठीक है, 56 मैन थे, 30 वुमेन थी। अब आपको टोटल पर्सनस बताने कितने थे, तो आप दोनों को ऐड करके बता सकते हैं। नाउ 42 बॉयज़ एंड 51 गर्ल्स वेंट टू सी जू। इतने बॉयज़ और इतने गर्ल्स जू देखने गए। हाउ मैनी चिल्ड्रन वेंट टू सी जू। अब आपको टोटल बताना है तो आप ऐड कर दीजिए। इन अ गार्डन देयर आर 26 एप्पल ट्रीज एंड 32 मैंगो ट्रीज। हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द गार्डन। आपको 26 और 32 को ऐड करना बता देना है। अब ये है प्रॉब्लम सम्स सब्ट्रैक्शन पे हैं। मनोज हैज़ 49 पेन्स एंड अशोक हैज़ 36 पेन्स। हाउ मैनी पेन्स डज मनोज हैव मोर देन अशोक। मनोज के पास 49 है, अशोक के पास 36 है। अब आपको ये बताना है कि मनोज के पास कितने ज़्यादा पेंसिल्स हैं, तो वो आप माइनस करके बताएंगे 49 - 36। अ फ्रूट सेलर बॉट 72 एप्पल्स। ही सेड 30 ही सोल्ड 30 एप्पल्स ऑफ देम। हाउ मैनी एप्पल्स लेफ्ट विद हिम। अब उसने एक फ्रूट सेलर ने 72 एप्पल्स खरीदे, उसमें से 30 बेच दिए। अब उसके पास कितने बचे, तो 72 में से जब आप 30 माइनस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप उसके पास कितने बचे। नाउ Rekha has 86 dolls and Meera has 63 dolls. Who has more dolls and how many? अब आपको ये बताना है कि इसके पास कितनी ज़्यादा डॉल्स हैं। 86 में से 63 को माइनस कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। अ मैन बॉट 86 बंडल्स ऑफ पेपर। ही सोल्ड 43 बंडल्स ऑफ दैम। हाउ मैनी बंडल्स लेफ्ट विद हिम। 86 बंडल्स खरीदे थे, 43 बेच दिए। अब आपको बताना है कि उसके पास बचे कितने हैं, तो 86 में से आपको 43 माइनस करना है, तो आपको आंसर पता चल जाएगा कि उसके पास बचे कितने हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर रहे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।